हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशन, पहले देखें हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, यानी अगर कोई पूछता है बेटा कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हमेशा क्या होता है, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। बात इतनी क्लियर हो गई? इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, यानी अगर जो सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर दीज आर इंक्लूडिंग इन सेम क्लासेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर दीज आर इंक्लूडिंग इन डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि एक्चुअल में इसको पढ़ने के लिए कोई ना कोई बेसिक कॉन्सेप्ट लिया गया होगा। तो इन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमने डिवाइड किया क्लासिफिकेशन को, तो एक ब्रांच बनाई जिसमें क्लासिफिकेशन की ही स्टडी करना है। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन is known as taxonomy. बस समझ गया? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। इतनी बात क्लियर हो गई? अब इन्होंने क्या बोला, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इट इज अ नोटेबल पॉइंट और हाईलाइटेड पॉइंट है जो हम लोगों को हमेशा ब्रेन में रखने हैं। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पीसीज। इसके आगे लिख लो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पीसीज। इतनी बात क्लियर हो गई? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पीसीज, ठीक है। अब जरा हम लोग आते हैं कि टैक्सोनॉमी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, तो इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया। किंगडम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। is divided into two parts. So that is plant kingdom and animal kingdom. बस समझ गए? तो जब हम लिखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन को, जब हम लिखते हैं तो हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। प्रॉब्लम हो रही है मैम? जैसे क्लासिफिकेशन है ये, हाँ, तो ये मतलब हाँ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये क्या है इसमें? देखो क्लासिफिकेशन के एक ग्रुप है कि अगर हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन में दो मेजर डिपार्टमेंट आए जिनका नाम था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। क्योंकि जब हम पूरा किंगडम पढ़ रहे थे, पूरे बायो किंगडम को, बायो वर्ड पढ़ रहे थे, तो हमारे पास प्लांट्स भी थे और एनिमल्स भी थे। तो हम ये क्लासिफाई नहीं कर पाए थे कि प्लांट को किस में रखें और एनिमल को किस में रखें। तो जब सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी आई तो उन्होंने कहा जो चल सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं, जो फूड नहीं बना सकते हैं, उनको अलग करते जाओ, और जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो लोकोमोट नहीं करते हैं, उनको अलग कर दो। तो वो इंक्लूड हो गए टू किंगडम्स में, वन इज प्लांट एंड सेकेंड वन इज एनिमल, ठीक है। उसी बेसिस पे हम लोगों की बायो की दो ब्रांचेस हो गई बायो की, दैट इज इंक्लूडिंग इन बॉटनी एंड जूलॉजी, और कलेक्टिवली दीज आर नोन एज बायोलॉजी। जब हम लोग एनसीईआरटी की बुक लेते हैं तो कहते हैं बायोलॉजी दे दीजिए, और जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो हम लोग कहेंगे जूलॉजी, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स, उसमें सिर्फ जूलॉजी के ही पार्ट्स होंगे। और अगर हम कहेंगे बॉटनी तो सिर्फ प्लांट्स का ही स्टडी करना होगा हम लोगों को। बस समझ गए? बात इतनी क्लियर हुई बेटा? यस मैम। अब हम क्या देखते हैं कि हमने जब क्लासिफिकेशन दिया तो क्लासिफिकेशन को कैसे किंगडम में लाए। किंगडम तो एनिमल है, लेकिन उस एनिमल किंगडम के भी अलग अलग एनिमल्स हैं। एनिमल्स भी तो बहुत सारे हैं। तो उन्होंने बताया कि कई सारे फाइलम का अगर ग्रुप बना दे तो दैट इज नोन एज किंगडम। अगर हम कई सारे फाइलम का ग्रुप बना दे, जैसे अब हम लोग अपने एरिया में रहते हैं तो पहले हम लोगों का बनता है घर, यानी मकान, फ्लैट।
फिर बनती है कॉलोनी यानी अपार्टमेंट, यानी कई घर। फिर बनता है हम लोगों का वो मोहल्ला, मतलब ये विहार कॉलोनी है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, अलग अलग। फिर हम लोगों का बनता है एरिया, कि किस एरिया में ये कॉलोनी आती है। फिर हम लोगों के बनते हैं ब्लॉक। और फिर बनता है सिटी, कि ये मुरादाबाद सिटी है, मुरादाबाद सिटी का ये पार्ट है, वो पार्ट है, फलाना है, ये है, वो है। बात समझ गए? ये बनारस है, यस बनारस के मैम। इतने मोहल्ले हैं, इतने पार्ट है। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या कहा कि कई सारे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फाइलम बहुत सारे एनिमल्स का ग्रुप है, जिनके बहुत सारे क्लासेस भी हैं। जैसे हमने एक सपोज कर लिया, एज्यूम कर लिया कि हमको कॉकरोच पढ़ना है, यानी आर्थ्रोपोडा फाइलम पढ़ना है। आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम इन द बायोवर्ल्ड, क्योंकि जो उड़ रहा है वो आर्थ्रोपोडा है, बर्ड को छोड़ के। जो कॉर्डेटा है, इंसेक्ट, लाइट वाले इंसेक्ट नीचे, जो नीचे में बैठती हैं, ग्रॉस होकर, ये सब इंसेक्ट ग्रुप है। क्यूलेक्स, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, सब टोटल इन ऑल मॉस्किटोज हैं। तो ये हम लोगों के सबसे बड़ा क्लास है। सबसे बड़े क्लास का फाइलम है ऑर्थोपोडा, यानी ऑर्थोपोडा कई क्लासेस में डिवाइड है। जो क्लास कई होंगे तो उसके ऑर्डर भी कई होंगे, उन ऑर्डर्स की फैमिली कई होंगी, उन फैमिली का जीनस भी कई होंगे, और स्पीसीज एक होगी। बात समझ गए? यस मैम। तो हमने क्या कहा, हमने क्या बोला? ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस। बात समझ गए? ग्रुप ऑफ यस स्पीसीज मैम। जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम किंगडम, एंड ग्रुप ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। बात समझ गए? इतनी बात समझ यस में आई? मैम। यस मैम। यस। इसकी इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीसीज है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीसीज है। तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्लास, ग्रुप ऑफ क्लास फाइलम, ग्रुप ऑफ फाइलम किंगडम। समझ गए? बात इतनी समझ में यस आ मैम। गई? मैम जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीशीज है, तो मतलब जैसे ये हाँ अभी वो स्टेट, सिटी और फिर डिस्ट्रिक्ट ये सब कर रहे थे, तो मैम हाँ, इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट रूम हो जाएगी जैसे। नहीं स्मॉलेस्ट यूनिट आ जाएगी इसमें आपका अपार्टमेंट, रूम नहीं आएगी। जैसे अच्छा। आप किसी विहार कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है, उसमें कई अपार्टमेंट्स हैं, जैसे हम लोग रहते हैं फ्लैट्स में। तो उस फ्लैट में जब हम लोग कॉलोनी में घुसते हैं अपने, तो उसमें कई अपार्टमेंट होते हैं। तो हम लोगों का इंडिविजुअल अपार्टमेंट वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। और अच्छा वो। अपने एरिया में कई सारे अपार्टमेंट होंगे, हर अपार्टमेंट का अपना अपना नाम है। बात समझ रहे हो? तो यस ग्रुप मैम। ऑफ अपार्टमेंट की जो यूनिट है वो अपना अपना फ्लैट है। समझ गए? यस मैम। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन की जब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्योंकि अगर जीनस होता और स्पीसीज ना होती, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग को अपने एंसेस्टर्स का पता नहीं। पुराने समय के लोग बोला करते थे कि हम इसका वंश चला रहे हैं, हम उसका वंश चला रहे हैं। व्हाट इज वंश? हम तो सिर्फ एक ही वंश चला रहे हैं, यानी एक ही जीनस चला रहे हैं, वो है होमो। हम लोग होमो सैपियंस हैं। हम यस मैम। तिवारी हो, शर्मा हो, कुछ भी हो, हम हम जीनस में हम दोनों लोग, आप आपकी कोई भी कास्ट हो, हम जीनस में दोनों लोग होमो ही हैं। ठीक है, हम दोनों लोगों की स्पीसीज भी सेम ही है। दो आंख, दो नॉस्ट्रिल, एक टंग, 32 टीथ, दो हाथ, दो पैर, सबके कॉमन है। तो हमारा जीनस केवल एक ही है, ब्लड का कलर भी रेड है, एक होमो, और स्पीसीज भी एक सेपियंस, यानी ग्रुप ऑफ सेपियंस होमो। और ग्रुप ऑफ होमो फैमिली, यानी हम लोग की फैमिली में एक अगर देखा जाए कि हमारी फैमिली में 14 लोग रहते हैं, सपोज दैट 14 लोग रहते हैं, तो वो क्या है? ग्रुप ऑफ जीनस ही तो है भाई। हम यस अगर मैम। हम यस 14 मैम। लोग हैं तो 14 होमो ग्रुप तो हो गए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह 14 होमो हो गए। तो हम लोग ग्रुप ऑफ होमो फैमिली हो गए, यानी ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली। एक फैमिली में अगर न्यूक्लियर फैमिली है, हम लोगों की ज्वाइंट फैमिली है, तो ज्वाइंट फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ जीनस हो गई। यस मैम। ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली, ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर, यानी अब हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव्स। ग्रुप ऑफ फैमिली के बाद आते हैं रिलेटिव, लाइक बुआ, अंकल, मामा, ये सब, ये आ गया ऑर्डर। और ग्रुप ऑफ क्लास, बड़े पापा, ठीक, बुआ की यस फैमिली में मैम। लोग, ये हो गए क्लास।
और ग्रुप ऑफ फाइलम हो गया पापा के फ्रेंड, ठीक। मैम यानी ग्रुप ऑफ आपके फाइलम अपार्टमेंट क्या के हो गया? जितने ग्रुप ऑफ फाइलम हो गए, अपार्टमेंट के लोग, जितने अपार्टमेंट में आप लोग रहते हैं ना, हम लोग नेबर से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो वो हो गया ग्रुप ऑफ फाइलम। और ग्रुप ऑफ फाइलम के बाद किंगडम आ गया। वो सब किंगडम कौन से हैं? एनिमल, चाहे डॉग हो, काऊ हो, कैट हो, ह्यूमन हो, मैमल हो, सब एक ही ग्रुप को कंटेन कर रहे हैं, दैट इज एनिमल किंगडम। बात समझ गए? यस मैम। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आते हैं यस बेटा, मैम। जब हमने ये सब पढ़ लिया तो हमको एक आता है कि और हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गया, किंगडम आ गया, फाइलम आ गया, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज आ गया। तो हमारे पास एक चीज आई, उसका नेम था ऑर्गेनाइजेशन, कि हम किसी चीज को इवोल्यूशन के बेस पर कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक। यानी हम लोग हमेशा इवोल्यूशन का मतलब होता है, अगर इवॉल्व हो रहा है तो हमारे अंदर कुछ न्यू कैरेक्टर डेवलप करने की कैपेसिटी है, हम डेवलप कर सकते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सिंप्लिसिटी, यानी अ ड्रॉप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अ ड्रॉप ऑफ प्रोटोप्लाज्म is surrounded by प्लाज्मा लेमा। तो अब बेटा देखो, इतना सिंपल एनिमल कौन है, इतना सिंपल एनिमल कौन है, और वो है प्रोटोजोअन्स। कौन आएंगे? प्रोटोजोअन्स। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? बात समझ में आई? यानी अगर हम देखते हैं कि अ ड्रॉप ऑफ वाटर हम गिरा दें अपनी डेस्क पे, टेबल पे, किसी पे, और अगर हम उसको पेंसिल से चलाने लगते हैं तो जिस तरफ को चलाते हैं उस तरफ को पानी बहने लगता है, होता है, होता है ना ऐसा? तो उसी तरीके यस से मैम। हमने देखा क्या कि जो फाइलम प्रोटोजोआ था, सबसे पहला फाइलम जो था, वो अ ड्रॉप ऑफ प्रोटोप्लाज्म था, जो कि सराउंडेड है प्लाज्मा लेमा के थ्रू, सराउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इतनी बात क्लियर हुई? लिखिए इसको। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? नो मैम, इसमें तो नहीं हो रही, बस ऑर्गेनाइजेशन जहां से शुरू हुआ है देखो, यहाँ से हो रही है तो। हाँ, एक्चुअल हम लोग क्या कहते हैं, जैसे अगर कोई चीज सिस्टमैटिक है, हम लोग इसका क्या बोलते हैं, बायो का सिस्टमैटिक्स क्या है, हेरिटेज क्या है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि 11th में सारे बेसिक चैप्टर रखे गए और 12th में सारे अगड़म बगड़म चैप्टर रख दिए गए, तो 12th में बेसिक क्यों रखा, 11th में बेसिक क्यों रखा गया है? क्योंकि 11th में बच्चा आराम से रेस्ट ले लेके पढ़ेगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएंगे। सारे जितने 22 चैप्टर हैं वो सारे हम लोगों के पढ़ने वाले 11th में रख दिए गए, और इकोलॉजी और एनवायरमेंटल इश्यूज ये सारे 12th में रख दिए गए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम पहले 9th पढ़ के आते हैं, हम 9th में भी एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, लेकिन हम तब बेस पढ़ते हैं। और कुछ लोग तो 9th में पढ़ाते ही नहीं, कहते यार ऐसे ही कर दो, ये बायो यस मैम, चली गई। क्वेश्चंस याद करवा देते हैं बस। हाँ, बस सैंपल याद करा दिया, पीछे का एक्सरसाइज करा दिया, बस हो गई, बायो खत्म। उसमें यस मैम, कहते यही होता इसमें क्या पढ़ना है ना, बिल्कुल सेम यही हम जानते हैं ना, इसमें क्या पढ़ना है, एक बार देख लेंगे सब याद हो जाएगा। तो अब ये हमने क्या कहा कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं तो उसका एक सिस्टम होता है, हर चीज को ऑर्गेनाइज करने का। आप भी कहीं पे कोई चीज अगर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो उसका एक सिस्टम होता है। तो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी एक सिस्टम है। जैसे हम लोग बॉडी इलोंगेटेड बन के तैयार हो गई है, तो लेटरल साइड में हैंड है, एंटीरियर डिसाइडेड है, पोस्टीरियर डिसाइडेड है, पोस्टीरियर में हैंड में बॉडी पोस्चर इस टाइप का है। उसी तरीके से अगर सिस्टम किसी चीज का है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम कहते हैं कि प्रोटोजोअन्स आर प्रिमिटिव एनिमल बट नॉट अ प्रोकैरियोटिक बिकॉज इंक्लूडिंग इन यूकैरियोटिक एनिमल्स, जो प्रोटोजोआ फाइलम है वो प्रिमिटिव एनिमल है बट नॉट अ प्रोकैरियोटिक। क्यों? क्योंकि इसके सारे कैरेक्टर एनिमल से ही रिलेटेड है, यूकैरियोटिक से रिलेटेड है,
बस इसको प्रिमिटिव इसलिए कहा गया क्योंकि इसका ऑर्गेनाइजेशन कोई डिसाइडेड नहीं है, बस ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। अ ड्रॉप ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय, यानी एक तरीके से कह लो कि एक व्हाइट वाला स्पंज रख दिया है फ्रिज में एक, और जो उस स्पंज को बाउल से अपने उठाएंगे तो जो शुगर होती है उसका सीरा गोल गोल बन जाएगा, गोल गोल बन जाएगा ना, यस अपने मैम, बन जाएगा। बाउल में सीरा गोल गोल बन जाएगा। ये बस ये गोल है, इस गोल को हम बोलते हैं अमीबा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन्स। और इसके अंदर अगर लिक्विड है हल्का हल्का तो वो हो गया अ ड्रॉप ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा लेमा। बात इतनी क्लियर हो गई। यस मैम, यस और मैम। हमको बॉडी को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको ये कैसे पता चलेगा ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये लैटरल है, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है। हमने यही से डिसाइड कर लिया है कि हम लोग डॉर्सली कैसे, हम लोग वेंट्रली कैसे हैं। यानी अगर हम आपसे फेस टू फेस बात करते हैं तो दीज आर वेंट्रली, और जो हम दोनों का एक दूसरे से छिपा हुआ है दीज आर डॉर्सल। हम ये नहीं कहेंगे पीछे वाला डॉर्सल है आगे वाला वेंट्रल है। तो आपका पीछे क्या है, मेरा पीछे क्या है, अगर हम अपने बायोलॉजी वर्ड में डॉक्टर्स लैंग्वेज में ये कहें आगे और पीछे, तो ये बात गलत हो जाएगी। हमको सर्फेस बताना, मैम आपकी टूवर्ड्स आवाज फ्रंट, कटी कटी आ रही है। डॉर्स। है मोनेरा। हम लोगों ने उसको जब एनसीईआरटी में पढ़ा तो मिला मिला के साइनो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को सब मिला मिला के पढ़ लिया। अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो मोनेरा को क्लासिफाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू लोकोमोटिव ऑर्गेन्स, और मोनेरा का जितना फेस फीचर्स होता है, फिजिकल कैरेक्टर होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, इवन रिप्रोडक्शन, उसका न्यूट्रिशन, सब कुछ इन ऑल टोटल। बात समझ गए। हम मोनेरा का अब बड़ा यस मैम। बड़ा बड़ा पढ़ेंगे। पंजाई हम लोगों का इवॉल्व क्लास है, उसको पढ़ेंगे। तो उसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के 2 मेजर किंगडम निकाल लिए गए, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। बात क्लियर हो गई। यस मैम। बात क्लियर। अब हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग एक बड़ा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के बहुत सारे फाइलम है, रेप्टाइल, एप्स, मैमल, एम्फीबिया, पाइसेस, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। बात समझ मैम गए। ये इन सब में सारी, मैम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करनी होंगी ना बस। हाँ कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है, किस इसका कंपैरिजन किससे, क्या चीज किसमें प्रेजेंट है, क्या चीज किसमें एब्सेंट है, ये सारी चीजें पढ़नी है। बस थोड़ा वैसा है चैप्टर कंपैरेटिव स्टडी वाला, तो लोग इस चैप्टर से डरने लगते हैं कि अरे याद करना पड़ेगा, बहुत याद करना है। बाकी इस चैप्टर में ऐसा है कुछ नहीं। और अभी हम शॉर्ट ट्रिक से बता देंगे तो आपको लर्न करने में बहुत इजी गोइंग लगेगा। लिख लो अच्छे से। यस मैम। मैम लिख लिया।
मैम लिख लिया। उज्जवल हो गया? उज्जवल, 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 मेरी आवाज आ यस रही मैम है? लिख लिया। यस मैम लिख लिया। अच्छा अच्छा, देखो अब आते हैं हम लोग, एक तो हो गया हम लोग का प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा हम लोगों का, अब आएगा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बस समझ गए? यानी ईच फंक्शन, इसमें क्या बताया गया, ईच फंक्शन परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल, ईच फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल, ईच फंक्शन परफॉर्म्ड, each function performed by a single cell, performed by a single cell, single cell, यानी cells are loosely arranged, cells are loosely arranged, loosely arranged, बात समझ गए? cells are loosely arranged। तो अब हम क्या बोलेंगे बेटा, अब हम क्या बोलेंगे इसको, इसका एग्जाम्पल होगा बेटा पोरीफेरा, पोरीफेरा, बात समझ गए? सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जांपल होगा पोरीफेरा, पोरीफेरा में मतलब साइकन, स्पॉन्जेस, ये आते हैं, ये सारे सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, ठीक। दूसरा आया बेटा हम लोगों का टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अब ग्रुप ऑफ सेल मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, तो इट इज फाउंड इन सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोरा, टीनोफोरा, ठीक, और टीनोफोरा। यहाँ पर क्या है, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पहला स्टार्टिंग यहाँ से किया था, इसमें प्रोटोजोअन्स इंक्लूड हुए। फिर सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स लूजली अरेंज होती हैं और हर फंक्शन के लिए एक सिंगल सेल यूज होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोरीफेरा, साइकन और स्पॉन्जेस। टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज होती हैं, ये सेल फंक्शन इट इज फाउंड इन कहां पर, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा, सीलेंट्रेट्स और टीनोफोरा, टीनोफोरा इज अ माइनर फाइला। लिखिए इसको, समझ आ रहा ना बेटा?
यस मैम आ रहा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो मैम। मैम हो गया, नोट हो गया ये। हो गया। अब जरा यस देखो, मैम। यहाँ यहाँ पर आए हम लोग। अब आए ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आया? प्लेटी हेलमिंथीज, यानी ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बना रहे हैं। एक ऑर्गन किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो प्लेटी हेलमिंथीज। बात समझ गए? यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ पर ऑर्गन फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर बना रहा है ऑर्गन, और ऑर्गन किसी फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो वो हो गया प्लेटी हेलमिंथीज। अब हम लोग देखेंगे बेटा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एसके हेलमिंथीज अप टू द एसके हेलमिंथीज अप टू कॉर्डेट्स, अप टू कॉर्डेटा। बस समझ गए? एसके हेलमिंथीज अप टू कॉर्डेट्स तक ये प्रेजेंट होता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि हम लोगों के यहाँ ऑर्गन सिस्टम ही प्रेजेंट है। ऑर्गन सिस्टम इन द सेंस एक फंक्शन और उसके कई ऑर्गन। अभी हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा कि एक काम हो रहा है डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स यस मैम। ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ना है केवल, और उसमें कम से कम 10 ऑर्गन इन्वॉल्व है। माउथ तो बक्कल कैविटी, तो टीथ, तो यस मैम। इसोफेगस, देन स्टमक। तो कई सारे सिस्टम मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो दैट इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इतनी बात क्लियर हो गई? यस मैम। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इसको नोट करो। यस मैम। ये ऊपर का लिख लिया है ना? यस मैम ये सब लिख लिया। टिश्यू ग्रेड भी हो गया है। यस मैम। मैम ये प्लेटिहेलमिंथेसिस के नीचे क्या लिखा है कोने में? ये 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 यस मैम। यस मैम। ये एसके हेलमिंथीज है बेटा। प्लेटी हेलमिंथीज यानी ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इतने में प्रेजेंट होगा। ये प्लेटी हेलमिंथीज लिख लिया है ना? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इतने यस में मैम होगा। लिख लिया, सब लिख लिया। लिख लिया। यस मैम। अब जरा देखो, अब एक टॉपिक आया जिसका नेम था सिमेट्री, यानी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सिमेट्रिकल बॉडी होती है, यानी हम लोगों को ऐसा नहीं कहीं से भी काट फाड़ दोगे। हम लोगों की कटिंग करने का एक पैटर्न है। जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों में पूछा जाता है जब आप लोग एमबीबीएस करोगे, तो कॉर्डेट्स को हम लोग किस सरफेस से कटते हैं, कट करते, मतलब सर्जरी किस सरफेस से करेंगे, तो ऑलवेज कॉर्डेट का सर्जरी वेंट्रली करते हैं। और इसका एक लॉजिक है, आंसर है कि क्यों कॉर्डेटा को वेंट्रली कट करते हैं। क्योंकि डॉर्सल साइड पे उसके वर्टिब्रल कॉलम है, रिब केज है, पेल्विक बोन है, कहीं कट करने की जगह नहीं है। लेकिन जब वेंट्रली कट करते हैं तो स्टमक की मसल्स हैं, यहाँ पर मसल से तो काट सकते हैं, हड्डी को तो काटेंगे नहीं। हड्डी को काट देंगे तो जोड़ने का कोई पैटर्न नहीं, हड्डी काटा जोड़ा सिल दिया काम खत्म। लेकिन स्किन को काट के सिल सकते हैं। तो ऑलवेज जो कॉर्डेटा होते हैं उनको वेंट्रली कट किया जाता है, और जितने नॉन कॉर्डेटा होते हैं उनको डॉर्सली कट करते हैं, क्योंकि ना उनको वेंट्रल कुछ है ना उनको डॉर्सल कुछ है। तो जितना दिख रहा है सब डॉर्सल से ही कट करते हैं। डॉर्सल क्या है? टूवर्ड सन डार्क सरफेस है डॉर्सल, और टूवर्ड अर्थ लाइट सरफेस है वेंट्रल। क्योंकि हमारी ओरिजिन टेट्रापोडा से हुई है। हमारे जो एंसेस्टर्स है वो एप्स थे। एप्स 4 पैरों पे चलते थे और बैठ कर खाते थे, जैसे हम लोग खाते हैं। हम लोग और इवॉल्व हुए, हम लोगों ने इनका इस्तेमाल चलने में खत्म कर दिया, सिर्फ बोलने, समझाने, उठाने, खाने पीने में रह गया।
और पैरों से चलने लगे। तो हम लोग जब चले ऐसे थे और ऐसे बने, तो ये हो गया डोर्सल और ये हो गया वेंट्रल, ये हो गया डोर्सल और ये हो गया वेंट्रल। बात समझ में आ यस गई? मैम, यस मैम, आ गई। बात समझ में आ गई। अब जरा देखो, अब आते हैं हम लोग सिमेट्री, नहीं तो जानते हैं यानी सिमेट्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम बना हुआ उसको सिमेट्री बोलते हैं। कोई भी चीज होगा, छोटा बड़ा बड़ा छोटा कैसे भी अरेंज करना होगा, तो हम लोग एक अरेंजमेंट करते हैं। तो उस अरेंजमेंट, बॉडी के अरेंजमेंट को दैट इज नोन एज सिमेट्री। जहां पर ये सिस्टम नहीं है, कोई कहीं पर भी आकर बैठ जाता है तो आपको बड़ा इरेगुलरिटी सी लगती है, तो वो हो गया असिमेट्रिकल। अपने यहाँ पर पूरे एनिमल किंगडम में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसका स्ट्रक्चर, क्रिएचर, फीचर डिसाइडेड ना हो कि कभी उसका मुंह आगे हो और कभी पीछे हो जाए, ऐसा कोई पर्सन नहीं है। लेकिन उन सब में एक एक्सेप्शनल केस है जो है एसिमेट्रिकल, और वो है हमारे यहाँ पर अमीबा केवल। जहां पर बायोलॉजी में ए वर्ड लग जाता है, दैट इज नोन एज एसिमेट्रिकल। इसको बोलते हैं प्लान ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट, केवल अमीबा। और अमीबा को क्यों प्लान ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में एसिमेट्रिकल में रखा गया है? क्यों? क्योंकि जब हम का होता चलने का, हम खाते हैं, आप खाते हैं, हो सकता है आप स्पून से खाते हो, हम हाथ से खाते हो, बस यही एक डिफरेंस हो सकता है, लेकिन खाएंगे मूवी से। लेकिन अमीबा सिर्फ चलने के टाइम अपना बॉडी पोस्चर चेंज करता है, जो ये एनिमल किंगडम के सिस्टम से डिफरेंट वर्ड है कि शेप को चेंज कर देना, चलते वक्त शेप को चेंज कर देना। चलो चलते चलेंगे तो पोस्चर तो चेंज होगा ही, लेकिन बॉडी के शेप को चेंज कर देना ये सिर्फ अमीबा का कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई सिमेट्री नहीं है। हमारे यहाँ पैर नीचे हैं पोस्टीरियर एंड पर, तो चलेंगे नीचे ही पैर करके, ऊपर पैर करके नहीं चलेंगे, समझ गए? तो ये सिमेट्रिकल यस केवल मैम। अमीबा। अब आते हैं बेटा रेडियल सिमेट्री। अब ये सोचो हम सिमेट्री कहाँ पर डिसाइड कर रहे होंगे? हम सिमेट्री कहाँ पर डिसाइड कर रहे होंगे? जब सिंगल हमारे पास जायगोट रहा होगा तब, तभी तो सिमेट्री डिसाइड कर रहे हैं। हमने क्या कहा? रेडियल सिमेट्री में देखते हैं, अभी रेडियल पढ़ रहे हैं केवल। when section pass through center and radii of the animal, center and radii of the animal, radii of the animal, radii of the animal must, sorry, radii of the animal, and animal divided into many equal parts, many equal parts. बात समझ गए? When section pass through center and radii of the animal and animal divided into many equal parts, this symmetry is known as radial symmetry. This symmetry is known as radial symmetry. यस मैम, यस मैम। अगर हम सेक्शन को, यानी जैसे हमारा ये नॉवेल है, नॉवेल से लेके पेरी तक ये हो गई रेडियाई और ये पूरा हो गया सेंटर। यहाँ से कट कर रहे हैं सेक्शन को कहीं पे भी, तो एनिमल कई इक्वल पार्ट्स में कट जाए, इक्वल पार्ट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और इट इज फाउंड इन, एग्जांपल है प्रोटोजोआ एक्सेप्ट अमीबा, प्रोटोजोअन्स एक्सेप्ट अमीबा, ठीक है? अमीबा प्रोटोजोअन्स है, अमीबा में एसिमेट्री है। प्रोटोजोअन्स, पोरीफेरंस एंड सीलेंटरेट्स। बात समझ गए? उसके बाद आओ, यस मैम। उसके बाद आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल का मतलब पता, बाई का मतलब टू, लेटरल का मतलब दो लेटरल साइड हो। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, when section pass through center and radii of the animal, center and radii of the animal, section must be parallel to the lateral side, must be parallel to the lateral side, बस में क्लियर? When section pass through center and radii of the animal, section must be parallel to the lateral side. इस बात का क्या मतलब है? सेक्शन को सेंटर और रेडियाई से होकर तो जाना है, लेकिन सेक्शन का जो पार्टीशन है वो लेटरल साइड के पैरेलल हो,
यानी अगर आप हमको कट करोगे तो यहीं से कट करना है, ऐसे नहीं कि ऐसे कट कर दिया, तो लेटरल साइड के पैरेलल नहीं है, ये इन अनइक्वल हो गया ना। और अनइक्वल डिवीजन अगर हो गया तो ये सिमेट्री नहीं है। मैम जैसे हम हमको कट, लेटरल साइड कौन सी हो गई, लेटरल साइड? हाँ लेटरल यानी राइट और लेफ्ट, अगर इसके पैरेलल सेक्शन चल रहा है, सेंटर और रेडियाई भी हो रही है, इसके पैरेलल चल रहा है और सेंटर और रेडियाई, लेटरल साइड हमारा ये पूरा है, इसके पैरेलल चले और नॉवेल ये है, इसको ऐसे कट कर दें तो आप देखेंगे हमारा सारा पार्ट इक्वली डिवाइड हो गया। यानी एक किडनी, 4 चैम्बर, हार्ट में 2 चैम्बर, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, एक हैंड, एक आई, एक नॉस्ट्रिल, 16 टीथ और एक हाथ, एक पैर, डिवाइड हो गया। हम जिए ना जिए वो एक अलग बात है, लेकिन हम इक्वल डिवाइड हो गए। लेकिन अगर हमको ऐसे काटो यूं, हम कटेंगे कहीं से? हमारा इक्वल नो पार्ट मैम। कटेगा? अगर नो हमको मैम। ऐसे काट दिया तो पैर नहीं जाएगा, हाथ चला जाएगा। ऐसे तो काट मैम ये दिया रेडियल हो यहाँ गया। से, अगर हमको ऐसे कट किया इक्वल पार्ट कट जाए तो हम हो गए रेडियल। और अगर इक्वल पार्ट में सेक्शन लेटरल साइड के पैरेलल है तो हम हो गए बाइलेटरल। लेटरली 2 पार्ट होंगे, राइट और लेफ्ट। यानी कुकुम्बर लिया, उसको ऐसे कट करा, राइट लेफ्ट हो गए, 2 पार्ट ऐसे थे, ऐसे कट गए, ये 2 पार्ट हो गए, ये हम लोग हैं और ये कुकुम्बर है। सेंटर उसका हेड समझ लो, वहां से लेकर कट किया तो 2 पार्ट इक्वल कटते चले जाएंगे। हमारे भी, हमको भी ऐसे पार्ट दो तो 2 पार्ट हमारे कटते चले जाएंगे। यस मैम। तो मैम बात समझ ये गए? लेटरल हो गया। हाँ, ये लेटरल हो गया, बाइलेटरल यानी 2 लेटरल बायलैटरल। सिमेट्री में। हाँ, और रेडियल में क्या है, कई पार्ट कट जाए। रेडियल में हम सेक्शन सेंटर और रेडियस से कट कर कई इक्वल पार्ट कट जाए। यानी आपने देखा होगा जब मौसमी छीलने वाला छीलता है, जूस बनाने वाला, तो वो पहले रेडियल बना लेता है ऐसे ऐसे, और उसके बाद जल्दी जल्दी पकड़ के छील देता है। और जब वो काट कर देता है तो हमेशा उन लोगों का हाथ इतना सेट होता है कि सेक्शन इक्वल कटते हैं। आपने देखा है कभी? हम लोग अगर कटते काटेंगे घर में तो जल्दी नहीं काट पाते हैं, लेकिन उनका हाथ इतना सेट होता है कि सारे पीसेस के छिलके इक्वल डायरेक्शन में आते हैं। देखा है कभी जो जूस बनाने वाले यस मैम, मौसमी देखा है छिलके हैं, देखा है। है ना? तो उसको जब कट करते हैं तो उनका हाथ इतना सेट है कि वो एक ऐसे नाइफ रखते हैं, यूं मारा यूं मारा यूं मारा, 4 पार्ट कर गए। और मौसमी बिल्कुल 4 पार्ट में, दो दो तीन तीन पीसेस के इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। हम लोग घर में पहले गोल करेंगे, फिर लंबा लंबा छीलेंगे, फिर ऐसे करेंगे, घंटों एक मौसमी को छीलते रहेंगे। वो लोग एक बार जूस खड़े होने पीने जाओ तो 10 मौसमी छील डालेंगे, बड़ा 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 बड़ा। तो ये होता है हम लोगों का रेडियल। अगर हम इक्वल कट करते हैं तो रेडियल, सेंटर रेडियल। और मैनी इक्वल पार्ट्स हैं तो रेडियल, और 2 इक्वल पार्ट्स है और लेटरली इक्वल है तो बाइलेटरल। बात समझ गए बच्चे? यस मैम। समझ गए ना? लिखिए, यस। लिख रहा है सब? यस मैम। लिखो। सॉल्यूशन है, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा कॉम्प्लेक्स है, ठीक, उसमें बाइलेटरल है। लेकिन अडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा में बाइलेटरल है, सॉरी रेडियल है। बात समझ गए? इसमें ये सिमेट्री है और इसमें ये सिमेट्री है। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। जानना चाहिए डाइवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, लो ग्रेड की तरफ। बस समझ गए? यस मैम। कितनी बात समझ गए बच्चों? मैम हो गया, कॉपी हो गया।